तो सोची समझी साजिश के तहत विद्यार्थियों को पिटाया गया और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया। छात्र और युवाओं के हितैषी सरकार एकमात्र नीतीश कुमार, 25 से 30 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई शक और संदेह तो है ही नहीं। अब जो लोग छात्र युवाओं को गुमराह कर करके लाठी चार्ज करवाए है ना, वो अगर चाहते हैं कि ये रोटी इस पे सेक लेंगे, तो मैंने कहा ना कि बहुत साक्षरता दर में बिहार अव्वल स्थान पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज है कर्पूरी ठाकुर का 101 जयंती, यानी कि 101वीं जयंती जो है, इसे लेकर तमाम पार्टियां जो है इनको इस जयंती को मना रही है। जेडीयू में भी कई सारे ऐसे लोग आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्पूरी ठाकुर को लेकर तेजस्वी यादव का आता है बयान कि वो असली अनुयायी है। तो यहाँ जो जेडीयू की तरफ से लोग आए हुए हैं जेडीयू कार्यालय में, इनसे जानेंगे कि क्या असली अनुयायी जो तेजस्वी बोल रहे हैं वो है या फिर जेडीयू वाले जो कहते हैं वो है। क्या नाम हुआ सर आपका? कृष्णा पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जनता दल यूनाइटेड। सर, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव है वो कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है उनके वो लोग असली अनुयायी है, इस पर क्या कहिएगा? असली अनुयायी और नकली अनुयायी, ये अगर वो बात की चर्चा करते हैं तो बड़ा दुखद है ना। सच्चाई तो यह है कि समाजवाद के 5 प्रकाश, गांधी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश, और इन चारों को जो सपनों को साकार कर रहे हैं, वो 5वां प्रकाश का नाम है नीतीश कुमार। आज समाज में किस प्रकार का विकास हो रहा है, सामाजिक एकता, एकजुटता, यानी इनका जो मूल उद्देश्य है एकता, न्याय और विकास, तो समाज के बीच में तो एकता स्थापित कर दिया है। आप चल जाइए, अभी विद्यालय में लड़कियां पढ़ने जाती है, सबका साज सज्जा एक समान है। वो समाज का एक बड़ा परिचायक है कि समाज में एकता और समानता है। इनको साइकिल और बस देना मूल योजना नहीं थी। मूल सोच इनका विजन ये था कि जो लड़कियां पढ़ने जाती है तो सबका साज सज्जा एक जैसा हो और सामाजिक समरसता स्थापित हो, वो बच्ची किसी प्रकार से हीन भावना से ग्रसित न हो। अच्छा, एक तरफ जो 25 का चुनाव का बात करें तो उसमें तेजस्वी यादव लगातार लगे हुए हैं। बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया और सवाल उठ रहा है विपक्ष की तरफ से भी कि सरकार है लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करिए? देखिए, समाज जब जब अच्छा काम करेगी, विपक्ष के पास ये मौका होता है कि उसको गलत प्रकार से प्रचारित और प्रसारित किया जाए, ताकि हम सत्ता में बनने का कुछ उपाय ढूंढते रहे। ये इतिहास है कि 45 दिनों में पीटी का रिजल्ट आ गया, तो नीतीश कुमार का नाम ही है नीति और सिद्धांत। इतिहास रचना इनका मूल उद्देश्य है, तो इतिहास रच दिया। तो अब भाई तेजस्वी यादव यही ना कहेंगे कि गलत हो गया। इतिहास तो ये भी नीतीश कुमार के राज में हो गया कि लाठी तंत्र बन गया, लाठियों का चार्ज हो गया। देखिए, लाठी तंत्र की बात जब आप करते हैं, तो अगर नीति और सिद्धांत के साथ अगर कोई नहीं आएगा और अगर शासन व्यवस्था को आप उल्टा सीधा कर करके चाहेंगे कि हम हर चीज को मनवा ले, जो चीज हुआ नहीं उस चीज को गछवा ले, तो कानून फिर है किस लिए? कानून, स्टूडेंट्स तो नियम कानून नहीं तोड़ रहे। इसे स्टूडेंट नहीं तो, लेकिन अन्य पॉलिटिकल पार्टियों तो उस चीज का अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए तो उस प्रकार से किया ना। स्टूडेंट को तो लोग ने पिटवा दिया। अच्छा, स्टूडेंट्स को वो लोग पिटवा दिया। ये सोची समझी साजिश थी। बेचारे विद्यार्थियों ने तो शांतिपूर्ण ढंग से वहां धरना पर बैठा था, लेकिन उसको गुमराह करके आप ले जाते हैं गांधी मैदान, तो धरना स्थल है नहीं, वहां ले जाके आप टेंट गाड़ते हैं, वहां से कहते हैं कि चलो मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं। तो ये तो सोची समझी साजिश के तहत विद्यार्थियों को पिटाया गया और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया, ताकि हम जनता के बीच में इस चीज को परोसेंगे। तो जनता भी अब वो मूर्ख नहीं रही, जनता भी जानती है और सब चीज को समझती है, क्योंकि आज से 19 साल जो पीछे वाला बिहार है वो बिहार नहीं है। शिक्षा और साक्षरता दर में पूरी तरीके से अव्वल दर्जे पर है और सारे लोग शिक्षित और साक्षर हैं, भली भांति से नियम और कानून को समझते हैं और सच को सच और गलत को गलत कहने का ताकत रखते हैं।
तो 25 का चुनाव है, इसमें क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से आ पाएंगे, क्योंकि जो बीपीएससी और तमाम मुद्दे जो हुए हैं इस वजह से? देखिए, छात्र और युवाओं के हितैषी सरकार एकमात्र नीतीश कुमार। 25 से 30 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई शक और संदेह तो है ही नहीं। अब जो लोग छात्र युवाओं को गुमराह कर करके लाठी चार्ज करवाए, है ना, वो अगर चाहते हैं कि ये रोटी इस पे सेक लेंगे, तो मैंने कहा ना कि बहुत साक्षरता दर में बिहार अव्वल स्थान पे है। तो सब लोग जान रहे हैं कि सच्चाई क्या। आप बताइए कि जो रिजल्ट जारी हुआ तो लगभग 22,000 के आसपास विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो उतने घर में तो आशा और उम्मीद की किरणें जगी है ना, है। अब उसमें से पीटी निकला है, मेंस का रिजल्ट आएगा तो कई लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा। अरे कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो सही कारनामों को भी गलत रूप में ले जाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, जो जेडीयू कार्यालय में हमारी अभी इस वक्त उपस्थिति है और हमने बातचीत करने की पूरी कोशिश की और सारे जितने भी पहलू हैं उन पे बातचीत करने की कोशिश की। इस पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।